Friends, I once again welcome all of you on behalf of the Taxo team and convey my sincere thanks to the team Taxo for giving me this opportunity once again for the second day of the certificate course they have organized. And today we are going to discuss about the part related to the GST related to the supply. So, friends, what is taxable and how you will determine that something is taxable or it is not taxable. तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द जीएसटी, जिसमें हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि जीएसटी काम कैसे करता है, जीएसटी का जो लॉ आया उसने क्या बेनिफिट्स जो है वो इंडियन इकोनॉमी को दिए, कंज्यूमर्स को, ट्रेडर्स को, गवर्नमेंट को, और साथ में हम लोगों ने एक यूनिक कंसेप्ट डिस्कस किया एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट कब है। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग जो है वो दो हिस्सों में बांट के बात करेंगे। और आज जो पहला हिस्सा है, पहला जो टॉपिक है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज अबाउट द टैक्सेबिलिटी, कि अगर आपके सामने कोई एक्टिविटी है, कोई एक्टिविटी आपके सामने है, तो उस एक्टिविटी को ये असेस करना कि इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो बड़ा आसान काम नहीं होता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक बड़ा सिंप्लीफाई वे में, जैसा कि कल आपका फीडबैक भी आया कि मतलब आई एम ट्राइंग टू यूज द सिंपलेस्ट वे, प्रैक्टिकल वे, इलस्ट्रेशन के साथ हम कोशिश करेंगे कि सीखने की कि कोई भी एक्टिविटी अगर मेरे सामने है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ये हम जो है वो लर्न करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है वो एक कंसेप्ट, दो कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे, जैसे मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर साथ में हम लोग लास्ट में एक चीज डिस्कस करेंगे कि टैक्स किसको पे करना होता है, टैक्स कैसे पे करना होता है। तो एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात एक सेपरेट क्लास में करेंगे, लेकिन आज जो है वो केवल और केवल बेसिक बात करके अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मैं अपनी पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि जो है वो हम लोग जो है वो इलस्ट्रेशन के माध्यम से जो है वो चीजों को डिस्कस कर पाए। दोस्तों, आप लोग जो है वो को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो हमारी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटीज यूनिवर्स के नीचे है और उसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, दैट एक्टिविटी विल बी टैक्सेबल और नॉट। टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू रेफर दिस सेक्शन 7, जो हमारा सेक्शन 7 है सीजीएसटी एक्ट का, वो हमें रेफर करना होता है। और वो हमें बताता है कि कोई भी एक्टिविटी जो है वो अपने आप में टैक्सेबल सप्लाई है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी एक्टिविटी टैक्सेबल सप्लाई है या नहीं है, ये बात को समझने के लिए कि उस एक्टिविटी पे, तो कोई भी एक्टिविटी यूनिवर्स के नीचे है, उस एक्टिविटी के अंदर वो एक्टिविटी को हम सप्लाई बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो एक्टिविटी सप्लाई नहीं है तो वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। तो इसके लिए हमारे को जो है वो कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, जो मैं आपको जो है वो एक लेमन लैंग्वेज की तरह, लेमन लैंग्वेज में जो है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, अगर हम लोग जो है वो इस स्लाइड को देखें जो आपके सामने है, इस स्लाइड के अंदर जो है, आई बिलीव कि आपको ये स्लाइड विजिबल होगी। तो आपको जो है वो अगर हम इस स्लाइड की बात करें तो सामने आपके स्लाइड के अंदर जो है वो दिया गया है कि सप्लाई क्या होती है। तो अगर मैं लॉ को पढ़ूं तो थोड़ा सा आपके लिए बोर वाली बात होगी, लेकिन फिर भी एक बार के लिए पढ़ लेते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो वो क्या कहता है कि जी आपको जो है वो, अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कोई भी एक्टिविटी अगर करते हैं, तो अगर वो एक्टिविटी जो सप्लाई की जो एक्टिविटी है, वो क्या कहता है कि अगर वो एक्टिविटी जो है वो गुड्स या सर्विस से रिलेटेड है, और अगर आप उसकी कोई सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, बार्टर करते हैं, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज करते हैं, फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को कि अगर कोई भी एक्टिविटी यूनिवर्स के नीचे है और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि उस एक्टिविटी के ऊपर जो है वो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा,
वो एक्टिविटी जो है वो अपने आप में जो है वो सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर आएगी या नहीं आएगी, अगर मुझे ये देखना है तो मुझे 4 बातें जो है वो समझनी होंगी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एक्टिविटी के अंदर 4 क्राइटेरिया पूरे होंगे तो वो सप्लाई मानी जाएगी, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं है। और अगर वो सप्लाई नहीं है तो उसके अंदर वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, और टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी लगने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो क्या वो 4 बातें हैं जो हमें हर एक एक्टिविटी में देखनी है, ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, फिर हम इलस्ट्रेशन के माध्यम से उसको बार बार समझेंगे ताकि हमारे को जो है वो एकदम क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर जो है वो हमारे दिमाग के अंदर चीज का जो है वो एक इस्टेब्लिश हो जाए। तो वो 4 बातें क्या है? नंबर 1 कि वो जो एक्टिविटी है, जो आप एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो जो है वो आपकी गुड्स और सर्विस से रिलेटेड होनी चाहिए। तो पहली बात हो गई कि वो एक्टिविटी या तो गुड्स होनी चाहिए या सर्विस से रिलेटेड होनी चाहिए। तो मान लीजिए एग्जांपल की बात है, मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई सर्विस देता हूं तो वो मेरी एक्टिविटी एक सर्विस हो गई। आप जो है वो पानी की बोतल अगर सप्लाई करते हैं तो पानी की बोतल जो है वो एक गुड्स है। तो इसी तरीके से अगर मैं तीसरा एग्जांपल दूं तो जैसे सपोज कीजिए, अगर मान लीजिए किसी एक्स है और उसका एक रेडीमेड हाउस बना हुआ है, और वो हाउस जो होता है, एक जो मकान बना हुआ होता है, जो एक अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, ना तो वो गुड्स की डेफिनेशन में आती है ना वो सर्विस की डेफिनेशन में आती है। मैं बात उस मकान की कर रहा हूं जिसके लिए आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका। तो अगर मान लीजिए